एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दो एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं खुद। सो इसको समझते हैं हम, इसको बिल्कुल इजी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल वे में। सो हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। ये 3 नंबर दिए हमें, 144, 180 एंड 192। मतलब हमें यहाँ पे कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है कि एक साइड हम करें एचसीएफ, एक साइड करें हम एलसीएम, ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। अब आप इस चीज़ों को क्लियर करें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये मैटर करती हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ, बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सिंपली जैसे हमें नंबर दिया है 144, सो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमारे पास 144 का फैक्टर निकालना। सिंपल अलग हम इसको बस इसके लिए, इस नंबर के लिए अलग से अगर हम करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बच्चे इसको एलसीएम लेना समझते हैं नहीं। अगर हमारे पास एक टर्म है इसका अलग करिए, नेक्स्ट हमें क्या करना है 180 का अलग हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे ही हमें क्या करना है 192 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमें तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम इसी मेथड से एलसीएम भी फाइंड करेंगे और इसी से ही एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये जनरली हम जब ये करते थे, जब हम इसे एचसीएफ फाइंड करना होता था तो जितने भी नंबर होते हैं हम उनको अलग अलग करते हैं, लेकिन हम इससे एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये किससे डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले जो नंबर चेक किया जाता है वो 2 किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं सिंपली आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही चेक करने होते हैं। 2 करिए, 2 से नहीं आ रहा है। 2 के लिए क्या तरीका होता है, अगर उसका वंस डिजिट या लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, सो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है फिर उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप 3 से देखें। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल, अब 3 का क्या रूल होता है, 3 ही कहता है, 3 का रूल डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप जितने भी डिजिट हैं उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उसको प्लस करा के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 1 + 4 और 4 ही हो जाएगा हमारे पास टोटल 9। अब 3 की टेबल में 9 आता है, सो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम लेकिन छोटा नंबर देखते हैं ना, 2 से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से। अब 2 की टेबल में 1 तो लेंगे नहीं, ये छोटा नंबर है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। अब हम ये देखेंगे क्या हमारे पास 2 की टेबल में 14 आता है। सो या 2 की टेबल में 14, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर इसके बाद फिर अगेन देखिए क्या ये नंबर अभी भी 2 से जा रहा है, अभी भी ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। इवन नंबर जब तक आता रहेगा वो 2 से डिविजिबल है। फिर देखिए 2 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 2 3 ज़ा 6, लेकिन हमने तो ये यहाँ पे 7 था, तो 7 में से 6 गए, 1 बचेगा। वो जो 1 है वो इस 2 के साथ लग जाता है, सो ये हो जाएगा 12। तो 2 की टेबल में 12, 2 6 ज़ा 12। अब ये देखिए क्या आ गया 36। अभी जब तक करेंगे हम इस नंबर से 2 से हम जब तक डिवाइड करते जाएंगे इसको जब तक ये इससे डिविजिबल है। अब हम यहाँ देखेंगे 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ तो 3 है लेकिन हमने 2 के लिए करा है। अब जो वो 1 बचा वो इसके आगे लग गया 6 के, तो ये हो गया 16। अब 2 8 ज़ा 16। अब 2 की टेबल में 18 आता है, तो क्लियरली हम सबको टेबल याद है, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा 9, जब हमने आपको बताया जब वो टेबल 2 से नहीं जाती है फिर ये कहाँ देखते हैं हम, फिर 3 देखिए। अब ये जा रहा है 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जब तक करते हैं जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता है। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब हमें देखने नेक्स्ट के लिए 180 के लिए, फिर वही देखिए आपको ये देखना है पहले कि ये नंबर हमारा ये किससे डिविजिबल है। सो हमें यहाँ दिख रहा है ये जो नंबर है हमारा ये 2 से डिविजिबल है। 2 9 ज़ा 18, 0 का 0। फिर देखेंगे अभी क्या और 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। जब तक करेंगे जब तक ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 2 4 ज़ा 8 हमने, तो यहाँ पे 9 है, वो 1 बचा, वो 1 इस 0 के साथ लग गया, ये आगे लग गया, वो हो जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10।
अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो वंस डिजिट है वो ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, मतलब कोई इवन नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 2 से नहीं डिविजिबल होता है, फिर हम 3 से चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए हम जो नंबर है इन दोनों नंबर का सम कराते हैं। तो 4 + 5 9। अगर डिजिट के सम कराने के बाद ऐसा नंबर आता है 4 + 5 जो 3 की टेबल में है ऑलरेडी, जैसे 4 + 5 9, अब 3 3 9 3 की टेबल में आता है, ये पूरी टर्म 3 से डिविजिबल होती है। तो देखिए 3 की टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 3 1 = 3। अब जो 1 बचेगा वो इसके साथ लग गया, 3 5 = 15। अब ये तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 3 5 = 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट हम 5 से देखेंगे, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर देखे जाते हैं। 3 के बाद 4 नहीं देखना है, क्योंकि जो नंबर 4 की टेबल में आएगा वो ऑलरेडी 2 से ऑलरेडी पहले ही कट गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 192। अब ये देखिए 2 की टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 2 9 = 18, 1 जो बचेगा वो उधर चला जाएगा, 2 6 = 12। फिर देखिए 2 4 = 8, 1 बचेगा इधर आगे, 2 8 = 16। फिर 2 2 = 4, 2 4 = 8। फिर करिए इसको, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। हमने जब तक हमने इसके फैक्टर करे जब तक हो सकते थे। अब हमने इन तीनों ही टर्म्स के फैक्टर कर लिए। अब आपको सिंपली करना क्या है, अब आपको नंबर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 144 था, 180 था एंड 192। ये हमें 3 टर्म्स दी थी, बस आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप ये देखिए 144 में हमारे पास 2 है और 3 है, लेकिन हम जो यहाँ फैक्टर्स लिखेंगे वो उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप काउंट करें 2 कितनी बार आया है। 2 आया है 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2⁴ ओके। फिर मल्टीप्लाई बना के, अब देखिए 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले 3 नहीं लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 कितनी बार आया है 1 और 2, तो आगे 3⁻²। नेक्स्ट अब देखिए 180 के लिए 2 कितनी बार आया है 1 2, तो 2 आया है हमारा 2 टाइम्स एंड 3 कितने टाइम्स आया है 1 2, 3 भी आया है हमारे पास 2 टाइम्स, और यहाँ पे 5 आया वो 1 टाइम्स आया, तो उसकी एक्सपोनेंट हम 1 बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए 192 कितनी टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6, तो यह है 2 आया है हमारे पास 6 टाइम एंड 3 कितनी टाइम्स आया 1 टाइम। सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब HCF, अब HCF क्या होता है? HCF होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आपने कहीं कहीं GCD भी लिखा हुआ देखा है। HCF का ही दूसरा नाम होता है GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF ये कहता है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें जो कॉमन है, कॉमन आप देख सकते हैं ऊपर भी 2 नीचे भी, मतलब तीनों नंबर में 2 कॉमन है। ऐसे यहाँ देखिए 3 भी तीनों में कॉमन है। तो HCF ये कहता है कि जो कॉमन है उसका ग्रेटेस्ट मतलब जो ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि जो सब में कॉमन हो वो लेना है हमें। सो HCF कहता है कि हमें कॉमन लेना है, तो आपको क्या करना है, कॉमन यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3। अब आपको करना क्या है, आप ये देख सकते थे यहाँ एक्सपोनेंट है। HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। सो अब हमें क्या करना है HCF के लिए, आप ये देखिए जो 2 है उसकी सबसे छोटी पावर देखिए, 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है 6, तो सबसे छोटी तो 2 ही ना। तो HCF में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो ये आ जाएगी 2। ऐसी 3 में देखिए 3 तीनों में है, तो सबसे छोटी पावर क्या है 1। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 मल्टीप्लाई 3। सो हम इसको लिखेंगे 4 3 = 12, तो हमारे पास HCF क्या आ जाता है 12। HCF में हम जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसकी लोवेस्ट पावर देखते हैं, लोवेस्ट एक्सपोनेंट हमेशा याद रखना है। पहले देखिए आप कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 था तो 2 उतार लिया, यहाँ 3 था 3, 5 कॉमन देखिए, 5 सेकंड वाले में ना फर्स्ट वाले में था ना थर्ड वाले में, तो 5 को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर कोई टर्म 2 में भी कॉमन होती तीसरे में नहीं होती तो वो भी हम HCF में नहीं लेते हैं। HCF कहता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन होता है उसे हम HCF लेते हैं। वहीं अगर हम LCM की बात करते हैं,
वहीं अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम देखता है वो। सो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन है, जो जैसे यहाँ 2 कॉमन है तो जो भी कॉमन है ना उसको लिखिए। तो यहाँ 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे 3 कॉमन है। तो कॉमन के लिए एलसीएम में क्या किया जाता है, जैसे हमने एचसीएफ में क्या लिया था, लोएस्ट टर्म देखी थी, लोएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि कम से कम एक्सपोनेंट दिया, कम से कम पावर इस पे 2 थी, है ना, और यहाँ पे कम से कम क्या थी, 1। लेकिन एलसीएम में हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है, यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ कितनी है 6, तो 2 की पावर लिखेंगे 6। एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम पावर लिखनी है। और यहाँ देखिए 3 में मैक्सिमम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम सिंपली 2 लिख सकते हैं। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, कॉमन के बाद जो कॉमन है, कॉमन तो आपने लिख लिया, लेकिन जो बाकी का जो बचता है, जैसे यहाँ 5 है, 5 कॉमन नहीं है, लेकिन आप एलसीएम में वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करना है, आपको कॉमन लिखिए। जैसे यहाँ पे 2 है और 3, कॉमन वाला लिखने के बाद जो उसकी ग्रेटेस्ट पावर है वो लगा दी आपने। फिर जो बाकी के बचे हुए होते हैं ना, जिसका कोई और फैक्ट मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लिया जाता है, यानी कि 5 की पावर 1, हम ये भी लिखेंगे इसको। अब हमें ये बात पता है 2 की पावर 6 मतलब 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को हम मतलब 6 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ऐसे देखिए 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 एंड और ये 5। अब आपको सिंपली क्या करना है, 6 4 ज़ा 64 और ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45। 45 को और 64 को हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 64 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 32, 4 4 ज़ा 16, 1 इधर कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25। सो ये आ गया 0 8 8 2। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2880। सो इस तरीके से, ये वो तरीका है जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सब करना जानते हैं, इसी मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। बस आपको छोटी सी ट्रिक याद ये करनी है कि फैक्टर को करें पहले एक्सपोनेंट में, यानी कि जो भी फैक्टर है उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के। एचसीएफ क्या कहता है, जो भी कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं आएगी, जो कॉमन है बस वही लिखा जाता है। और एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लिख के जो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो भी लिख लेते हैं, फिर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको। दैट्स ऑल अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम।